मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज की क्लास में बेसिक पॉइंट सीखने वाले हैं। जो सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक पॉइंट होता है, उस पॉइंट से रिलेट करके जो क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन आज की क्लास में जो होने वाले हैं वो इतने टफ नहीं है, आसान क्वेश्चन है। लेकिन वो पॉइंट क्या है जिसको अगर आप समझ गए तो ये सारे क्वेश्चन आज की क्लास में होने वाले जो हैं बहुत आसानी से हो जाएंगे। वो पॉइंट मैं पहले से ही आपको बताना चाहता हूं। कई बार ये डिस्कस हो चुका है, लेकिन अगर आज की क्लास में कुछ इस तरीके का यूज होगा जो कि पॉइंट आपका आवश्यक होगा इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, एक बार मैं हिंट दे दूंगा तो आपका क्वेश्चन का आंसर तुरंत आ पाएगा। जैसे अगर मैं ये कहता हूं कि 5 ईयर में, अगर मैं ये कहता हूं कि 5 ईयर्स में अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलता है 4,000 रुपए, 4,000 रुपए इंटरेस्ट मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, साधारण ब्याज मिलता है। मैंने कहा कि 5 वर्ष में कोई धन है, ब्याज की कोई दर है, मतलब कोई प्रिंसिपल अमाउंट है, उस प्रिंसिपल अमाउंट पर कुछ रेट फिक्स है, हमें नहीं पता। एक फिक्स प्रिंसिपल अमाउंट है, आपका प्रिंसिपल मूलधन तो फिक्स ही रहेगा, रेट बदलता रहता है। तो मैंने कहा कि कोई प्रिंसिपल अमाउंट है, उस प्रिंसिपल अमाउंट पर एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अगर 4,000 रुपए मिलता है तो उसी प्रिंसिपल पर उसी दर से 3 वर्ष में कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये मैं कई बार पढ़ा चुका हूं पीछे की क्लास में कि आपका जब प्रिंसिपल वही है और टाइम वही है तो रेट के अकॉर्डिंग ही आपका डिसाइड होता है। तो वो पॉइंट तो आपका अलग था। अब ये पॉइंट ये है कि प्रिंसिपल वही है, रेट वही है और टाइम अलग है आपका, तो उसको देखना है। और ये पॉइंट मैं समझाया तो हूं, लेकिन किस तरीके से समझाया हूं, वहां पर आपने कैसे समझा है, तो आज की क्लास में क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पर रिलेट करके क्वेश्चन सारे होने वाले हैं, तो इसको पहले मैं समझाना चाहता हूं कि 5 वर्ष में अगर 4,000 रुपए मिलता है, 5 ईयर में अगर हमें 4,000 सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, तो हमारा जो बेसिक पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आज की क्लास के लिए जरूरी है जानना, वो पॉइंट ये है कि सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि प्रिंसिपल फिक्स होता है, अगर रेट वही है, अगर प्रिंसिपल फिक्स होता है और रेट वही है, तो टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप देखना चाहें कि इंटरेस्ट कितना मिलता है, तो एक बेसिक पॉइंट ये है कि सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल वही है और रेट सेम है, प्रिंसिपल सेम है, रेट सेम है, तो जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है हर एक वर्ष इक्वल मिलता है, क्योंकि रेट परसेंट पर एनम हर वर्ष जो आपका कैलकुलेट होता है, रेट हर वर्ष रेट कैलकुलेट होता है, बार बार प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट नहीं लगता सिंपल इंटरेस्ट के केस में, जब तक कि कोई कंडीशन नहीं दी जाती है। तो यहां पर पॉइंट यह है कि अगर 5 वर्ष में 4,000 रुपए मिलता है, इसका मतलब अगर 5 वर्ष में 4,000 रुपए मिलता है तो एक वर्ष में कितना मिला होगा, तो आप कहेंगे कि 4,000 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि एक वर्ष में कितना मिला होगा, तो 800 रुपए। मतलब यहां से समझ में ये पॉइंट आ गया हमें कि अगर एक वर्ष में 800 रुपए, 1 ईयर में 800 सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, तो सेकेंड ईयर का जो एक वर्ष है, दूसरे वर्ष के दौरान भी 800 मिलेगा, थर्ड ईयर में भी कितना मिलेगा, 800, फोर्थ ईयर में भी कितना मिलेगा, 800, और फिफ्थ ईयर में भी कितना मिलेगा, 800। तो हर एक वर्ष बराबर मिलता है। तो 5 वर्ष में अगर 4,000 रुपए इंटरेस्ट मिला है, सिंपल इंटरेस्ट मिला है, साधारण ब्याज मिला है, इसका मतलब हर एक वर्ष कितना मिला होगा, 800 रुपए। तो 3 वर्ष में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो 3 इंटू 800 इज इक्वल टू 2400। ये पॉइंट मुझे समझाना था, वही पॉइंट आपका आज की क्लास में यूज होने वाला है, और वो आप समझेंगे। इसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूले बनेंगे, क्या फॉर्मूले बनते हैं, वो आप देख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आज की क्लास केवल एक तरीके का क्वेश्चन है, और एक तरीके का जो क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन करने वाले हैं और तुरंत आपका आंसर आना चाहिए। जैसे कि बोला गया, अ सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ इन 12 इयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, इट विल बिकम 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन। कोई धन साधारण ब्याज के किसी दर से 12 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो वही धन कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो बहुत बेसिक पॉइंट जो अभी मैंने बताया उसी का यूज यहां पर कर रहा हूं। मैंने कहा कि कोई प्रिंसिपल अमाउंट था, मैंने कहा कि 1 था, 1 था, 100% मानने की जगह डबल ट्रिपल ऐसा कुछ दिया है, तो 1 2 3 मतलब 1 ले तो बड़ा आसानी से दिख जाएगा। 1 का 3 गुना ट्रिपल मतलब 3 हो जाएगा, 1 का 5 गुना मतलब 5 हो जाएगा, 5 टाइम्स 5 हो जाएगा, तो आसान हो जाएगा। मैंने कहा
कि अगर आपका जो प्रिंसिपल था 1 था तो वो कितना हो गया 5 ट्रिपल हो गया। ट्रिपल मतलब कितना हो गया 3 हो गया। अगर 1 रहा होगा तो 3 हो जाएगा। 100% रहा होगा तो 300% हो जाएगा। पॉइंट समझने की जरूरत यह है कि 1 रहा होगा तो 3 हो जाएगा। अगर 100% रहा होगा तो 300% हो जाएगा। तो जो बेहतर लगे वो आप उस तरीके से सोच सकते हैं। फिलहाल मैं 1 से स्टार्ट करता हूं कि अगर प्रिंसिपल 1 रहा होगा तो ट्रिपल हो गया मतलब 3 हो गया, और ट्रिपल हो गया 3 हो गया। इसका मतलब आपने यहां पर इंटरेस्ट कितना प्राप्त किया दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो हम कहेंगे कि 1 से 3 हो गया। अगर 1 रुपए प्रिंसिपल था तो 3 रुपए हो गया टोटल, यानी 3 रुपए अगर हो गया तो इस 3 रुपए में एक प्रिंसिपल भी है तो वो हटा दिया, तो 2 जो आपका आएगा वो क्या है, तो आप कहेंगे कि 2 जो आपका आ रहा है वो इंटरेस्ट है, ब्याज है। और वो कितने वर्ष में ब्याज 2 मिला है, तो 12 वर्ष में। तो आपको पता है कि प्रिंसिपल तो फिक्स है आपका, तो जो भी बढ़ेगा वो आपका इंटरेस्ट की वजह से बढ़ेगा। तो 1 से 3 होने का मतलब कितना बढ़ा है 2, यानी 2 आपको इंटरेस्ट मिला है कितने वर्षों में, 12 वर्षों में। अगर 12 वर्षों में मिला है तो आपसे बोला गया कि 5 गुना, तब उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग 5 गुना कितने समय में हो जाएगा, तो 5 गुना होने का मतलब कि 1 रहा होगा, अगर 1 रहा होगा तो वो 5 होना चाहिए, 1 रहा होगा तो 5 होना चाहिए। केस आपका यह ध्यान रखना है कि दोनों केस में प्रिंसिपल सेम है, अलग अलग नहीं है। दोनों केस में अगर आप देखो तो प्रिंसिपल सेम मैंने रखा है। 1 से 3 हुआ है, अगर 1 से 5 होना है तो पॉइंट यहां पर यह ध्यान देने वाला है, जरूरत पड़ेगी आगे जाके कुछ ऐसे क्वेश्चन में फ्रैक्शन वाला कराऊंगा कि प्रिंसिपल सेम होना चाहिए। तो अगर 1 था तो 3 हुआ 12 वर्षों में, तो 1 से 5 होना है, तो मैंने वहां पर 1 ही लिखा है कि 1 से 5 होना है। तो बताइए यहां इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे कि इंटरेस्ट मिलेगा 1 से 5 हुआ मतलब कितना बढ़ा 4, वो 4 इंटरेस्ट है। और ये कितने वर्षों में पूछा गया है, 4 यूनिट जो इंटरेस्ट मिला वो कितने वर्षों में मिला है। तो आप यहां से देखेंगे कि 2 यूनिट मिलता है 12 वर्ष में, 2 यूनिट मिलता है 12 वर्ष में, तो 1 यूनिट कितने वर्ष में मिलेगा, तो आप कहेंगे कि 2 से डिवाइड किया 6 वर्ष में। और 1 यूनिट कितने में मिलेगा, तो आप कहेंगे कि 6 वर्ष में मिलेगा। तो 4 यूनिट कितने वर्ष में मिलेगा, तो आप कहेंगे कि 4 × 6 = 24 ईयर्स। 24 साल में 4 यूनिट मिलेगा, मतलब 5 गुना हो जाएगा वो मूलधन जो भी होगा उसका 5 गुना हो जाएगा ब्याज सहित। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। और इससे एक मतलब अगर इस रेशियो का देखें तो इस रेशियो के अकॉर्डिंग ही आपका एक फॉर्मूला बनता है। तो जो आपने यहां किया है 2 से डिवाइड किया 12 को, जो आया उसको 4 से मल्टीप्लाई किया। आपने 12 जो टाइम दिया था उसे 2 से डिवाइड किया, फिर किससे मल्टीप्लाई किया, जो आया 6 उसको 4 से मल्टीप्लाई किया। तो इसका एक फॉर्मूला बन जाता है लिखने का, बोला जाता है इस तरीके से। जो मैंने बताया उसको फॉर्मूले के तौर पे ऐसे लिखते हैं, वो लिखा जाता है n1 - 1 अपान t1 = n2 - 1 अपान T2। और ये फार्मूला जो आपका रिजल्ट निकल के आया है, जो मैंने फार्मूला ये लिखा है, कुछ स्पेशल नहीं है। इस 1 मानने के अकॉर्डिंग ही आप देखेंगे तो आपका आया है। जैसे अगर आप देखें कैसे आया है, तो आप यहां देखो, क्योंकि ये डबल ट्रिपल इंटीजर में दिख रहा है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। दिक्कत तो तब आती है जब इंटीजर में नहीं दिखे, तो फिर दिक्कत क्या आती है, वो फ्रैक्शन में फ्रैक्शन लिखने में बस दिक्कत आती है, बाकी कुछ नहीं है। n1 मतलब पहले कितने गुना हो रहा था, t1 वो जो जितने गुना हो रहा था n1 वो कितने समय में हो रहा था, तो पहले जितने गुना हो रहा था वो कितने समय में हो रहा था। ये आपका n2 - 1 अपान t2 मतलब बाद में कितने गुना करना है, कितने टाइम्स आप चाहते हो कि हो जाए, तो वो कितने वर्ष में होगा, वो आपका T2 है। पॉइंट समझ में आया। तो आपसे बोला गया कि पहले ट्रिपल हो रहा था, ट्रिपल मतलब n1 की वैल्यू 3 हो गई -1। आपने भी यहां किया है 3 - 1 2 यूनिट इंटरेस्ट मिला कितने वर्ष में, तो आपने T1 यहां पर देखा 12 ईयर्स में, 12 लिख दिया, = n2 - 1 कितने गुना होना है, 5 टाइम्स होना है, तो 5 - 1 आपने भी यहां पर 5 - 1 किया था 4, कितने समय में हो जाएगा, ये T2 आपको पता करना है, T2 आपको पता करना है। तो बताइए T2 की वैल्यू क्या आएगी, तो T2 = आएगा 5 - 1 कितना हुआ 4 × 12, ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, ये T2 इधर आ जाएगा, 12 इधर जाएगा, 4 बचा, 4 से मल्टीप्लाई हुआ, डिवाइडेड बाय 3 - 1 इधर आएगा 2। तो ये आपका देखिए क्या होता है, 12 को 2 से डिवाइड किया और फिर 4 जो आया रिजल्ट 6 उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 12 को डिवाइड किया, 6 × 4
24 वर्ष। तो आप कुछ यहां फॉर्मूला कुछ नया आपका अजूबा नहीं है, फॉर्मूला आपका उसी बेसिक कंसेप्ट से बना है। तो मैं बार बार कहता हूं कि फॉर्मूले जो होते हैं कुछ नया तरीके से नहीं पैदा किए जाते हैं, वो जबरदस्ती वो नहीं बनाए जाते हैं, उसके बेसिक पॉइंट को सीखते सीखते ही आप एक फॉर्मूला डेवलप कर लेते हैं। और ये जो भी फॉर्मूले बने हैं मैथमेटिकल टर्म्स में उसका बेसिक पॉइंट रहा है तभी ये बने हैं। तो जहां पर आवश्यकता होती है वहां पर हम क्या करते हैं कि बेसिक के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर हम यहां सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो बेसिक के अकॉर्डिंग ही करते हैं, बहुत सारी जगह हम प्रूव करने नहीं जाते कि फॉर्मूला कैसे बना है। तो चलिए आते हैं जरूरत के अकॉर्डिंग। मैं यही कहूंगा कि हमेशा फॉर्मूला का यूज करना है, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि हमेशा आपको बिना फॉर्मूले के ही चलना है, लेकिन जानना जरूरी है दोनों पार्ट। और हम लोग जो करेंगे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं उसमें फॉर्मूले की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, इस तरीके से सोचे तो ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप समझेंगे, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बता दिया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 43 आज की क्लास का सेकेंड क्वेश्चन है अ सम ऑफ मनी becomes triple in 8 years, in how many years it will become 8 times at the same rate of simple interest। अब आप देखिए यहां पर क्वेश्चन कुछ उसी तरीके का, अलग तो है नहीं, तो फिर से वही करते हैं हम। बोला गया कि कोई मनी जो होती है वो ट्रिपल हो जाती है कितने वर्षों में, 8 वर्षों में। कोई मनी 3 गुना हो जाती है 8 वर्षों में, साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है 8 वर्षों में, तो कितने समय में 8 गुना हो जाएगी। तो हमने कहा कि 3 गुना होती है, 3 गुना मतलब 1 रहा होगा तो 3 हो गया होगा कितने वर्षों में, 8 वर्षों में। तो यहां पता चला कि इंटरेस्ट कितना मिला, 2, कितने वर्ष में, 8 वर्ष में। 8 ईयर्स में 2 यूनिट इंटरेस्ट मिला अगर प्रिंसिपल 1 मानते हैं तो। फिर बोला गया कितने समय में 8 गुना हो जाएगी। अब कितने समय में 8 गुना हो जाएगी मतलब अगर 1 है तो कितना होना है, 1 से 8 होना है। कितने समय में, तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि 1 से 8 हुआ है तो कितना इंटरेस्ट मिला है। तो आप कहेंगे कि 7 यूनिट इंटरेस्ट मिला है, और ये 7 यूनिट कितने वर्ष में मिला है, यही तो आपको क्वेश्चन है। 8 गुना का मतलब है 7 यूनिट इंटरेस्ट मिलेगा अगर प्रिंसिपल को 1 मानते। तो ये 1 बराबर होना चाहिए दोनों केस में, कि 1 से 3 हुआ तो आपका 8 वर्ष लगा, तो 1 से 8 होना है तो कितना लगेगा। तो प्रिंसिपल सेम होना चाहिए, पॉइंट ध्यान रखना, क्योंकि प्रिंसिपल वही है तो प्रिंसिपल अलग नहीं होना चाहिए, सेम प्रिंसिपल के बारे में बात की गई है। तो आप कहेंगे कि 7 यूनिट चाहिए, 2 यूनिट 8 वर्ष में मिलता है तो 1 यूनिट कितने में मिलेगा, तो 4 वर्ष में। और अगर 1 यूनिट 4 वर्ष में मिलेगा तो हमें इंटरेस्ट चाहिए 7 यूनिट, तो 7 यूनिट को अगर देखें तो कितने वर्ष में मिलेगा, तो 7 × 4 = 28 ईयर्स, 28 वर्ष में आपका वो 8 गुना हो जाएगा मनी, जो मनी साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है 8 वर्षों में। अच्छा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कहेंगे कि पहले ट्रिपल हुआ था 3 - 1 कितने वर्षों में, 8 वर्षों में। अब होना कितना, 8 टाइम्स, मतलब 8 - 1 कितने वर्षों में, T2 वर्ष। T2 = आप देखें 8 × 7 डिवाइडेड बाई 3 - 1 2 यानी 28 ईयर्स। तो आएगा वही आंसर। अगर आप यहां दिखते हैं डायरेक्टली करना चाहें तो कर सकते हैं। कुछ लोगों का तो ये भी नहीं करते हैं, ये भी नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली यही करते हैं। 1 से 3 हुआ मतलब 2 मिला 8 वर्ष में, तो 1 मिलेगा 4 वर्ष में। 1 मिलेगा 4 वर्ष में, 8 गुना होने का मतलब है कि आपका 1 हटा दो, 7 चाहिए। अगर 1 मिलता है 4 वर्ष में तो 7 कितने में मिलेगा, 7 × 4 = 28। वो डायरेक्टली इस तरीके से करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनका चीजें क्या बोले, जिनका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा उनको दिक्कत नहीं रहती, वो डायरेक्टली सोचते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 44। अ सम ऑफ मनी invested at simple interest becomes 5 times of itself in 12 years. How many times will it become in 30 years? अब की बात थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन। ये बोला जा रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की किसी दर से 12 वर्षों में 5 गुना हो जाता है, तो वही धन कितना गुना हो जाएगा 30 वर्षों में। पॉइंट ये आपका है। मनी ट्रिपल हुई, मनी ट्रिपल नहीं हुई है, कितना हुई है, सिंपल बिकम्स 5 टाइम्स, 1 से 5 हो गई। अच्छा, एक आपका प्रिंसिपल था, 5 यूनिट हो गया, इंटरेस्ट सहित अमाउंट हो गया वो 5 यूनिट। तो आप कहेंगे कि इंटरेस्ट कितना मिला, तो 5 हो गया, एक प्रिंसिपल उसमें से था, तो आप कहेंगे कि 4 यूनिट आपका इंटरेस्ट मिला कितने वर्ष में, तो आप कहेंगे यहां पर 12 वर्ष में। अगर प्रिंसिपल 1 यूनिट मानते हैं तो अमाउंट 5 गुना हो जाएगा, मतलब 5 हो गया, तो इंटरेस्ट कितना मिला 4, और कितने वर्षों में, तो आपको पता चला कि 12 वर्षों में।
अब बोला गया कि बताइए कितने गुना हो जाएगी, कितने वर्ष में, 30 वर्ष में। प्रिंसिपल वही है, और कितने गुना हो जाएगी ये आपको पूछ लिया गया है। अगर ये पूछ लिया गया है तो बोला ये भी गया है कि कितने वर्षों में, 30 वर्षों में। अच्छा, यहां देखिए कि 4 12 वर्ष में होता है। अगर 4 12 वर्ष में होता है तो आप कहेंगे 12 वर्ष में 4 होता है तो 1 वर्ष में कितना इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, यहां पर कितना हो रहा है, 30 वर्ष में बोला गया। 30 वर्ष में कितना आपका, 30 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, तो 30 वर्ष में बताना है कितने गुना हो जाएगा। तो यहां आपने क्या किया, 4 यूनिट मिलता है 12 वर्ष में, तो थोड़ा उल्टा आइए। अगर 12 वर्ष में 4 यूनिट मिलता है तो 6 वर्ष में कितना मिलेगा, तो हम कहेंगे कि अगर 12 वर्ष में 4 यूनिट मिलता है तो इसके आधे टाइम में आधा इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि आपका प्रिंसिपल सेम होता है, रेट सेम होता है। टाइम आधा करेंगे तो इंटरेस्ट आधा, टाइम डबल करेंगे तो इंटरेस्ट डबल होगा। तो सिंपल लॉजिक, अगर 12 वर्ष में 4 यूनिट मिलता है तो 6 वर्ष में 2 यूनिट मिलता है। और 30 वर्ष अगर देखें तो ये कितने गुना है आपका इस टाइम का। अगर आप यूनिटरी मेथड पे जाएं तो 1 वर्ष में कितना यूनिट मिलेगा, फिर 30 वर्ष में कितना मिलेगा वो निकल जाएगा। 6 का 5 गुना 30, तो 2 का 5 गुना 10। 10 इंटरेस्ट मिला, मतलब 1 पर 10 इंटरेस्ट मिला, तो प्रिंसिपल कितना हो, मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा, 11। यानी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 11 टाइम्स हो जाएगा, 11 गुना हो जाएगा। 11 गुना हो जाएगा कितने वर्षों में, 30 वर्षों में। 30 वर्षों में वही धन उसी दर से 11 गुना हो जाएगा। अच्छा, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, समझें, अगर हमें समझ में आ गया, थोड़ा सा अगर दिक्कत होगी, अगर आपको हो रही है, तो आप कहेंगे कि 12 वर्ष में जो इंटरेस्ट मिलता है 4 मिलता है, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 4/12 मतलब 1/3, 1/3 यूनिट मिलेगा। तो 30 वर्षों में कितना इंटरेस्ट मिला होगा, तो 30 वर्षों में मिला होगा 1/3 इंटू 30 = 10 यूनिट मिला होगा। आएगा तो वही, वो अलग तो आएगा नहीं। तो ये सिंपल तरीका, सीधा सीधा आंसर निकालो। अच्छा, अगर मैं यहां रखूं तो पहले कितना होगा हो रहा था, 5 टाइम्स, तो 5 - 1 कितने वर्षों में, तो आपको बताया गया 12 वर्षों में। अब कितना होना है, तो हाउ मेनी टाइम्स विल इट बिकम इन 30 ईयर्स, तो हमने कहा कि नहीं पता, तो हमने कहा कि n2 - 1 अपान कितने वर्षों में, 30 वर्षों में। अब अगर यहां से देखें, समझें, और आप अगर समझते हैं ठीक से, तुरंत आंसर आएगा। 6 से अगर डिवाइड करना चाहें तो हो सकता है। चलो, n2 - 1 = 30 इंटू 5 - 1 4 मल्टीप्लाई होगा, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 30 × 4 13 × 4 और डिवाइडेड बाई 12। तो 2 से 2 टाइम, 2 से 6 टाइम, 6 से 5, मतलब ये हो गया कितना, 10। n2 - 1 = 10 10। n2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 आपका ऐड होगा 11। तो ये डायरेक्टली आ गया कि n2 टाइम्स हो जाएगा। कितने टाइम्स हो जाएगा, n2 टाइम्स बाद में हो रहा था, 30 वर्षों में कितने टाइम्स हो रहा था, 11 टाइम्स। तो ये भी तरीका है आपका आंसर निकालने का, जो बेहतर लगे वो अप्लाई करो। तो हमें कहना है कि मतलब यह है कि ये जरूरी नहीं कि पूरा किया जाए, जो सीखा है बचपन से एकदम डिटेल से, एक स्टेप बाय स्टेप करें, जहां तक दिमाग चलता है। अगर आपका दिमाग चलता है ये इसका कितने गुना है, 2.5 गुना, अगर ये इसका 2.5 गुना, टाइम 2.5 गुना है, तो ये इंटरेस्ट भी 2.5 गुना मिलेगा, तो सीधा 10 आ जाएगा। तो ये भी आपका है कि कितना आपका दिमाग चलता है, और दिमाग कैसे चलेगा, प्रैक्टिस करते रहिए। आपका दिमाग आप जितना सोचते हैं उससे भी ज्यादा चलता है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है कुछ ऐसे, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, इफ अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 25/16 टाइम्स इन 54 years, then it will become 17/12 times in 17/12 times in। क्वेश्चन ये है कि कोई धन साधारण ब्याज की किसी दर से 54 वर्षों में 25/16 गुना हो जाता है, तो वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 17/12 गुना हो जाएगा, 17/12 गुना हो जाएगा। अच्छा, अगर यहां पर देखा जाए 17/12 गुना होने की बात की गई है, पहले 25/16 रहा, तो पॉइंट आपको समझना है कि 25/16 हो गया, 25/16 हो गया, इसका मतलब प्रिंसिपल 25 था, इधर लिख देता हूं। 25/16 होने का मतलब यह है कि प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल कितना रहा होगा, 16, प्रिंसिपल अमाउंट 25/16 होने का मतलब किसका, 25/16 होने का मतलब है यहां पर दिया गया तो प्रिंसिपल का, यानी प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन अगर आपका 16 रहा होगा तो हो कितना गया, 25, मतलब अमाउंट हो गया कितना, 25। ये कितने वर्षों में वो बताया गया है। तो हम कहेंगे कि अगर प्रिंसिपल अमाउंट जो रहा होगा, अगर वो मैं लेता हूं कि वो 16 रहा होगा प्रिंसिपल अमाउंट, तो वो हो कितना गया, अगर 16 रहा होगा तो वो हो गया कितना, 25 हो गया, 25 यूनिट हो गया।
16 से 25 हो गया, कितने वर्षों में वो दिया गया है। ठीक है, रहने देते हैं, आवश्यकता पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, हम करेंगे। यहां पर 25, 16 से 25 हो गया। अब यहां पर तो आपने 1 नहीं माना, और यहां पर अगर 1 नहीं मानते हैं फ्रैक्शन से बचने के लिए, अगर फ्रैक्शन से बचने के लिए अगर 1 नहीं मानते तो थोड़ा सा तो आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी कि प्रिंसिपल दोनों केस में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि वही धन के बारे में बात किया गया, अलग से कोई प्रिंसिपल अमाउंट नहीं लिया गया। फिर बोला गया कि 25/16 गुना हो जाता है 54 वर्ष में, जबकि 17/12 गुना हो जाता है 17/12 टाइम्स हो जाता है कितने वर्षों में, ये क्वेश्चन है। अच्छा, अगर वही धन 17/12 टाइम्स हो जाता है, बोला गया है 17/12 टाइम्स होने का मतलब कि अब अगर प्रिंसिपल को मानते हैं दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग, ये फर्स्ट कंडीशन थी, ये सेकंड कंडीशन है कि 17/12 गुना होने का मतलब प्रिंसिपल अगर रहा होगा 12, तो अमाउंट मतलब मूलधन अगर 12 रहा होगा तो मिश्रधन हो जाएगा 17, यानी प्रिंसिपल अमाउंट 12 रहा होगा, प्रिंसिपल अमाउंट 12 रहा होगा तो कितना हो जाएगा 17। कितने टाइम में ये पूछा गया है, 12 से 17 हो जाना चाहिए। अगर इस रेशियो में बढ़ के हो चुका है अमाउंट तो कितने वर्षों में हुआ है। अब अगर देखें तो प्रिंसिपल तो दोनों केस में सेम होना चाहिए, क्योंकि बात की गई थी कि पहले जो धन हो रहा था 25/16 गुना, वही धन अब भी हो रहा है, तो दोनों केस में तो प्रिंसिपल सेम होना चाहिए। तो प्रिंसिपल सेम यहां पर है क्या इस रेशियो के अकॉर्डिंग, तो आप कहेंगे नहीं है, और अगर इसके अकॉर्डिंग नहीं है तो हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे। देखिए और भी तरीके हैं, अगर मैं इसको फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग भी लिखना चाहूं 1 के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा, बस फ्रैक्शन से बचने के लिए मैंने ऐसा लिखा है। इसका मतलब यह है कि अगर हम यहां देखें कि इतना टाइम निकालना है, तो अगर इसको बराबर कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि प्रिंसिपल बराबर होना चाहिए, तो जो रेशियो आपका 16 और 12 में है, देखें तो रेशियो 4 और 3 का, उसका उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग हमेशा, 3 और इधर 4। लेकिन अगर इससे यह हुआ तो अगर इसको मल्टीप्लाई किया 3 से तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, रेशियो है, और ये रेशियो रिलेटेड है, तो अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए बहुत बेसिक पॉइंट है, ये तरीका इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर जब प्रॉफिट लॉस पढ़ने जाएंगे हम लोग तो वहां पर यूज होगा। यानी कि अब यहां से आ गया कि प्रिंसिपल कितना था 48, हो कितना गया 75, यहां कितना हो गया 78। अच्छा, यहां पर 48 से 75 हुआ है तो कितना इंटरेस्ट मिला है, तो अगर देखें 48 से 75 हुआ है तो इंटरेस्ट कितना मिला है, तो आप कहेंगे कि इंटरेस्ट मिला है 27, और 27 यूनिट कितने वर्षों में मिला है, तो दिया गया था 54 ईयर्स में, 54 ईयर्स में मिला है। तो 1 यूनिट कितने वर्ष में मिलेगा, 27 से डिवाइड किया 2 वर्ष में, 2 वर्ष में। और यहां कितना इंटरेस्ट चाहिए, अगर 48 से 68 हुआ है यानी 20 यूनिट आपको इंटरेस्ट चाहिए, और अगर 20 यूनिट इंटरेस्ट चाहिए, 1 यूनिट 2 वर्ष में मिलता है तो 20 यूनिट मिलेगा, 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40 ईयर्स, 40 वर्ष में आपका जो धन है वो 17/12 गुना हो जाएगा उसी दर से जो कि कंडीशन के अकॉर्डिंग पहला हुआ था 25/16 गुना। तो ये बात समझ में आई होगी, अगर आपको समझ में आया होगा तो आप समझ पाएंगे तो तुरंत कर पाएंगे। अच्छा, अगर आप सोचो कि यहां कैसे होगा तो यहां तो और आसान हो जाएगा, 25/16 टाइम्स हो गया -1 अपान कितने वर्षों में दिया गया था 54 ईयर्स में, इजिकल टू बाद में कितना होना है, तो बोला गया 17/12 टाइम्स होना है -1 कितने वर्षों में, क्वेश्चन मार्क है मतलब T2 है। और ये तो आपको कैलकुलेट करना आता होगा, कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट सेम देगा। आपको फिर से कैलकुलेट करके मैं बताऊं, मुझे नहीं लगता कि जरूरी है ये, और अगर आपको लगता है जरूरी है तो कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि यहां पर ये पूरी कैलकुलेशन की जाए। कर दें क्या, हाँ कर ही देते हैं अगर आपको लगता है तो। 25/16 अगर हम देखें तो इसमें से ये 16 माइनस होगा, 25 से 16 गया तो 9/16, और ये वाला पार्ट जो रहेगा वो तो नीचे ही रहेगा 54, इसको इधर नहीं रखना है ना, इसको उधर ले जाना है। तो T2 बराबर T2 इज इक्वल टू इधर कितना आया, तो इधर आएगा 12 माइनस करेंगे तो 7 5 और 12 5 17 होता है, यानी 5/12 आ गया। कैलकुलेट करिए 5/12 5/12 इंटू 54 इंटू 54 हो गया, और ये वाला पार्ट डिवाइड करेगा जाकर के उधर, जब डिवाइड करेगा जब फ्रैक्शन के ये नीचे जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, अगर इसके नीचे जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, ये पॉइंट ध्यान रखना है, मतलब आपका इनवर्स हो जाएगा, 1 अपान समथिंग बनेगा। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर करके मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि ये जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है कितना 9/16, और 9/16 आ रही है तो हम उल्टा लिखेंगे 16/9। तो अब अगर इसको कैलकुलेट करें तो 9 से कितनी बार 6 टाइम,
ये देखें तो 4 से 3 बार और 4 से, या डायरेक्टली कर लेते हैं 6 से 2 बार और 2 से कितनी बार, 8 बार। कैलकुलेशन गलत है क्या यहां पर, नहीं, देखते हैं। 5 और 8 का मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 40 वर्ष। ये आपका आंसर हो गया। अब ऐसा नहीं है कि आपका आंसर नहीं आएगा, लेकिन फ्रैक्शन को देख करके थोड़ा सा डर सा लगता है, इसलिए हम फ्रैक्शन की जगह ये करते हैं। और अगर ये देखें तो ये 1 के अकॉर्डिंग ही बना है। अगर आप 1 के अकॉर्डिंग करना चाहें तो एक बार अपनी तरफ से कर लेना। अगर आंसर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, तो मैं उसको फिर से बता दूंगा लास्ट में इस चैप्टर के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है if a sum of money at simple interest becomes 11/8 times in 7.5 years, then it will become 19/12 times in। अच्छा, ये क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कोई धन साधारण ब्याज की किसी दर से 7.5 वर्ष में, 7.5 मतलब 7 वर्ष 6 महीने, 7.5 वर्ष में 11/8 गुना हो जाता है, तो वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 19/12 गुना हो जाएगा। अच्छा, यहां पर है 11/8 टाइम्स होने का मतलब है कि प्रिंसिपल 8 होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। जो प्रिंसिपल 8 रहा होगा तो अमाउंट कितना हो गया, 11 हो गया। 8 से 11 हो गया। प्रिंसिपल अगर 8 रहा होगा, 11/8 टाइम्स हो गया। कोई धन अगर आप जमा करते हैं वो अपने आप का 11/8 टाइम्स होता है। इसका मतलब प्रिंसिपल अगर 8 होगा तो 11 आपका क्या होगा, अमाउंट। प्रिंसिपल 8 होगा तो अमाउंट होगा 11। फिर उसके बाद बोला गया, जो टाइम दिया गया वो अलग देखेंगे बाद में, फिलहाल क्योंकि हमें प्रिंसिपल को बराबर करना पड़ेगा। बोला गया है कि 19/12 गुना कितने समय में हो जाएगा। अच्छा, 19/12 19/12 टाइम्स होने का मतलब है कि प्रिंसिपल अगर हम P मानते हैं, मूलधन अगर 12 मानते हैं तो अमाउंट हो जाएगा कितना, ये पहली कंडीशन। ये दूसरी कंडीशन कितना हो जाएगा, 19। यानी हमारा जो प्रिंसिपल अगर 12 रहा होगा तो ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। कितने वर्षों में ये पूछा गया है, तो हमने कहा कि यहां पर प्रिंसिपल तो बराबर होना चाहिए, प्रिंसिपल बराबर होना चाहिए। तो जो आपका प्रिंसिपल बराबर करना है तो जो रेशियो है यहां पर दिख रहा है उसका उल्टा मल्टीप्लाई कर दो। दोनों केस में प्रिंसिपल सेम होना चाहिए। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो आप यहां पर देख पाएंगे कि 8 और 12 में रेशियो 2 और 3 का है, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 2 3 का, उल्टा इसका। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई, ये 2 से मल्टीप्लाई तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये रेशियो आपस में चेंज नहीं होने चाहिए। तो रेशियो के किसी एक टर्म्स में अगर किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, रेशियो चेंज ना हो, इसलिए सारे टर्म्स को, रेशियो के सारे टर्म्स को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। इनका आपस में रिलेशन है, इसका आपस में रिलेशन है, तो इसको 3 गुना तो इसको 3 गुना, इसको डबल तो इसको भी डबल करना पड़ेगा। ऊपर वाला नीचे वाले में बस ये कंडीशन थी कि ये बराबर है तो इसको बराबर कर लिया। अब ये चारों जो रेशियो के टर्म्स हैं ये एक दूसरे से रिलेट हो चुके हैं, फिक्स है कि अगर ये 24 होगा, अगर ये 24 होगा, देखिए यहां दोनों जगह, तो ये 33 होगा और ये 38 होगा, ये 38 होगा और ये 33 होगा। तो अब देखिए कि पहले केस में कितना इंटरेस्ट मिला, 24 से 33 हुआ, मतलब कितना इंटरेस्ट मिला, तो आप कहेंगे कि 9 यूनिट। और कितने वर्ष में मिला था, तो 7.5 ईयर्स, जो कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई उसके अकॉर्डिंग 9 यूनिट मिलता है 7.5 ईयर्स में। और आपको यहां इंटरेस्ट कितना चाहिए, तो यहां इंटरेस्ट चाहिए 24 से 38 हुआ है, 34 मतलब 14 यूनिट चाहिए कितने वर्ष में। तो आप देखेंगे 9 यूनिट 7.5 ईयर्स में मिल रहा है इंटरेस्ट। अगर 9 यूनिट मिल रहा है 7.5 ईयर्स में इंटरेस्ट, तो 1 यूनिट कितने समय में मिलेगा, तो आप कहेंगे कि 7.5 डिवाइडेड बाई 9 ईयर्स। और हमें कितना यूनिट प्रिंसिपल, हमें कितना यूनिट इंटरेस्ट चाहिए जिससे आपका ये हो जाता 19/12 इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, 14 यूनिट चाहिए। 14 यूनिट, 1 यूनिट के लिए इतना टाइम लगता है, तो 14 यूनिट के लिए कितना लगेगा, 14 इंटू 7.5/9। दैट मीन्स अगर देखें तो 1005/9 और डिवाइड करें अगर इसको, तो 9 1 जा 9, अगर देखें तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, बचा कितना 6 डिवाइडेड बाई 9, 6/9। तो देखिए 11 ईयर्स और 6/9 इंटू 12, 6/9 बचा तो उसको 12 से मल्टीप्लाई किया, मंथ में कन्वर्ट किया, और जैसे ही मंथ में कन्वर्ट किया तो 3 से 2, 3 से 3 और 3 से 4, यानी कितने मंथ्स आ गया, तो आप कहेंगे कि 11 ईयर्स 11 वर्ष 8 महीने में, 11 वर्ष 8 महीने में उसी दर से वो ही प्रिंसिपल अमाउंट अपने का 19/12 गुना हो जाएगा।
उम्मीद है जो मैंने आज की क्लास में बताया है आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो लगे रहिए, आप पढ़ाई करते रहिए, पूरी लगन के साथ लगे रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।